चलो देखो, कैपेसिटर का थर्ड पार्ट है और कैपेसिटर के अंदर अपने बात करेंगे आज कैपेसिटर के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो कि कैपेसिटर जो होता है इसका अपने अगर प्रकार देखें तो कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो, पहला तो होगा जो संधारित्र क्या होंगे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि फिक्स मान के होंगे। तो एक तो अपने पास आएगा फिक्स, एक वो संधारित्र होंगे जिनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं चेंज, यानी कि क्या होगा वेरिएबल। ठीक है, एक वो संधारित्र होंगे जो जिनके ऊपर पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवता लिखी होगी। ठीक है, एक वो संधारित्र होंगे जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा नहीं होता। ठीक है, अब यहां से देखो जिनकी धारिता तुम लोग चेंज नहीं कर सकते वो कौन कौन से। एक तो तुम्हारे पास आएगा अबरक, माइका संधारित्र भी बोल सकते हो। दूसरा तुम्हारे पास आएगा पेपर। तीसरा तुम्हारे पास आएगा सिरेमिक। ठीक है, और एक तुम्हारे पास आएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब वेरिएबल का मतलब होगा कि जिनकी धारिता अपने चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अपने काम क्या करेंगे, जिनकी धारिता चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो वेरिएबल के अंदर एक तो आएगा तुम्हारा एयर वायु संधारित्र, एक आएगा तुम्हारा वेरेक्टर कैपेसिटर, या इसको वेरी केप बोला जाता है, वेरी केप लिख देते हैं। वेरी केप का मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, एक तुम्हारे पास हो रहेगा ट्रिमर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर आएगा पोलराइज। पोलराइज का मतलब होगा जिसके ऊपर प्लस माइनस कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा अपने को। तो इसके अंदर जो तुम्हारा जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन पोलराइज के अंदर ये सारे ही आ जाएंगे, पेपर, अबरक, ठीक है, सिरेमिक, एयर, ये सारे ही आ जाएंगे बाकी। ठीक है, इसके अंदर एक आधा और लिख देना एयर। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखो, पहले एक चीज़ ध्यान में रखना कि जितने भी जो तुम्हारे संधारित्र है उनके अंदर एक चीज़ तो फिक्स है। देखो, तुमको मैंने कल एक चीज़ बताई थी, थोड़ी चीज़ मैं और बता दूं कि संधारित्र जो होगा इसके अंदर मैंने अपनी बात की थी कैपेसिटर के अंदर दो तो तुम्हारे पास क्या होंगे, चालक होंगे, यानी कि कंडक्टर होंगे। दो कंडक्टर जो होंगे यानी कि प्लेट होगी, कंडक्टर प्लेट मान लेते हैं, चालक प्लेट होगी। और एक अपने पास होगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये होगा। अब जो तुम्हारा कंडक्टर प्लेट है ये बनी किसकी होती है। ठीक है, इसकी जो प्लेटें होंगी संधारित्र की या तो टिन की बनी होती है, या चांदी की होगी, या किसकी होगी, कॉपर की यानी कि तांबे की। इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करें। डाई इलेक्ट्रिक यानी कि जो दो प्लेटें थी तुम्हारी उनके बीच में अगर तुमने काम क्या कर दिया, अबरक भरोगे तो अबरक, पेपर भरोगे तो पेपर, कुछ नहीं है तो हवा होगी तो हवा संधारित्र बन जाएगा। तो जैसा तुम लोग मीडियम भरोगे वैसा ही उसके अंदर हो जाएगा। तो इसके अंदर या तो अपने क्या भरेंगे अबरक, या क्या लगाएंगे पेपर। ठीक है, या तुम लोग क्या करोगे इलेक्ट्रोलाइट भरोगे। तो जैसा तुम लोग चीज़ लगाओगे वैसा ही उसका क्या बन जाएगा प्रकार। तो सिरेमिक वगैरह सारा ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि संधारित्र जो होगा, एक चीज़ यहाँ मैं और बता देता हूँ कि संधारित्र जो होगा वो चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो चार्ज का जो स्टोर करेगा वो ध्यान में रखना, वो तुम्हारा डिपेंड जो होगा वो किसी होगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर स्टोर करेगा। कि संधारित्र जो होगा वो आवेश का संग्रहण कहाँ करेगा, तो पैरा विद्युत माध्यम में करेगा। अब देखो, तुम्हारा एक तो अबरक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और एक तुम्हारे पास किसकी है, इसका पैरा विद्युतांक है, एक तो वायु का। तो देखो वायु के लिए तुमको मैंने एक बात बताई थी, वायु के लिए इसका मान 1 होगा और अब्र के लिए कितना होता है, लगभग 5 होगा।
इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम्हारे पास वायु संधारित्र है और एक अब्रक वाला संधारित्र है, प्लेटें सब कुछ सेम है, प्लेटों के बीच की दूरी सेम है, प्लेट की डायमेंशन सेम है, तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान में रखना तुम्हारा अब्रक की जो धारिता जो होगी वो वायु के संधारित्र की तुलना में कितनी गुनी होगी? 5 गुनी होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस समय अब्रक की जो धारिता जो होगी, ठीक है, वो ध्यान में रखना 5 गुनी होगी किससे? हवा की धारिता की। ऐसे कुछ भी दे सकता है तुम्हारे को, अगर मान लो सिरेमिक की दे दी कि सिरेमिक का इतना गुण है, पहला विद्युतांक है, तो वायु का तो एक ही रहना है, क्योंकि बाकी चीज़ें देखो फार्मूले में तुमको मैंने एक बात कही थी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन में D, और अगर ये दोनों नहीं दिया रखा है तो यहाँ सीधा एप्सिलॉन देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी उसको, और या इन दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी। इसकी तो वैल्यू पता ही है, वो सभी में सेम रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन R की वो चेंज होती है, ये सभी के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये थोड़ा सा तुम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो तुमको मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि C बराबर जो होगा वो एप्सिलॉन A अपॉन में D होता है, इस एप्सिलॉन की जगह अपने ये लिख सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पास ध्यान रखना जो संधारिता जो होगी एप्सिलॉन R के क्या चलेगी? प्रोपोर्शनल चलेगी, जिसके लिए एप्सिलॉन R का मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आवेश स्टोर करेगा। कब? जब उनकी प्लेटें की लंबाई चौड़ाई सब कुछ, प्लेट के बीच की दूरी सारी चीज़ सेम है। समझ में आई बात क्या? तो ये दो बातें तुम्हारे को ध्यान में रखनी है कि संधारित्र के अंदर प्लेटें किसकी बनी होती है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब तुमने अगर अब्रक भर दिया तो संधारित्र का अंश बनेगा, अब्रक बनेगा। पेपर वैक्स पेपर होगा तो पेपर वो पेपर वाला बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट। अब सबके लिए ध्यान में रखना इस एप्सिलॉन R की वैल्यू अलग अलग होती है। इसका मतलब अगर संधारित्र की लंबाई चौड़ाई प्लेट के बीच की दूरी सब कुछ सेम होगी तो धारिता एक बात पर डिपेंड करेगी, वो करेगी इस एप्सिलॉन R पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में देखो, तो सबसे पहले हमने बात करेंगे संधारित्र के प्रकार के बारे में। सबसे पहले देखो अपने बात करते हैं माइका। देखो माइका के अंदर देखो एक चीज खास बात ध्यान में, तो देखो कम्यूटेटर जो खंड जो होते हैं ना, उनके बीच में तुम लोग माइका का यूज करते हो। माइका की एक तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है 20 से 60। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका मतलब बढ़िया कोचा लगा, जल्दी से उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि दो प्लेटें और बीच में क्या रखा है तुमने? अचालक। अब अगर वो अचालक चालक बन जाएगा तो प्लेटें शॉर्ट कर देगा। इसका मतलब अब्रक की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो वोल्टेज सहन करने की क्षमता जो होती है, इसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और मापन किस में लेते हैं? किलोवोल्ट। यानी कि 1 मिलीमीटर मोटी परत जो होगी किसी अचालक पदार्थ की, वो कितनी वोल्टेज को सहन कर सकती है, और ये वोल्टेज का कौन सा मान होता है? ये ध्यान में रखना। देखो जिस चीज़ पर वो टूटेगा ना वो हमेशा मैक्सिमम ही होता है। अगर मान लो ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछेगा डायोड की, मैक्सिमम में पीक इनवर्स वोल्टेज पूछे तो भी वो क्या है? मैक्सिमम में रहेगी। तो अब यहाँ से देखो जो माइका तुम्हारा संधारित्र है, इस संधारित्र के अंदर एक तो इसकी डाइलेक्ट्रेशन ज़्यादा है, दूसरा इसकी जो क्या बोलते हैं नमी रोधी है। अब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट वाला है ना, ये जल्दी नमी को शोषित कर लेता है। तो अपने जहाँ परमानेंट कैपेसिटर लगाते हैं ना, वहाँ हमेशा ध्यान रखना पेपर वाला होगा। इलेक्ट्रोलाइट वाला हमेशा रनिंग वाला होता है, स्टार्टिंग वाला होता है। स्टार्टिंग वाले को रखते हैं ना हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नमी को जल्दी शोषित करेगा। नमी को जब शोषित करेगा तो बीच वाला जो मटेरियल है ना, ये चालक बनने का प्रयास करेगा। ये चालक बनेगा तो प्लेटों को शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब तक ये धीरे धीरे, ये शुरुआत में अगर ये कुचालक है पूरा, फिर चालक बनेगा, तो शुरू में चालक बनेगा तो ये लीकेज होता है। फिर अगर ये पूरा ही मटेरियल तुम्हारा चालक बन गया फिर छोट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये जल्दी खराब होते हैं। तो पहली बात माइका संधारित्र के बारे में देखो, इसका अगर मैं सिंबल बनाऊं तो इसका सिंबल ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स संधारित्र है। ठीक है, पहली बात ध्यान में रखना, ये कौन सा है? फिक्स कैपेसिटर। दूसरा ध्यान में रखना, सिरेमिक जो है ना,
सिरेमिक के बाद में अगर दूसरा संधारित्र जो होगा जो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा वो अब्रक होगा। तो ध्यान में रखना उच्च आवृत्ति पर क्या करेगा। तुमको मैंने एक बात बताई थी कि पराविद्युत हानियां तुमको याद है क्या, वोल्टेज का स्केयर होता है, फ्रिक्वेंसी के सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब उसकी पराविद्युत हानियां जो ये हाई फ्रिक्वेंसी पर काम कर पाएगा तो पराविद्युत हानियां कम होती है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये क्या होती है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जो संधारित्र के ऊपर लिखी होती है ना कि 400 वोल्ट और 50 वोल्ट। ये हमेशा ध्यान रखना वोल्टेज का कौन सा मान होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ये जो वोल्टेज होगी ना संधारित्र की, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, ज़्यादा यानी कि हाई होती है। ठीक है। दूसरा ध्यान में रखना, अगर तुम्हारे पास नमी को शोषित नहीं करेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज तुम्हारी ज़्यादा है, तो आयु इसकी क्या होती है, तो ध्यान में रखना इसकी आयु क्या होती है। एक बार एसएससी जेईई में है तो इनमें से किस संधारित्र जो होता है उच्चतम जीवन काल होता है, तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जो होगी वो तुम्हारा किसका होगा, माइका का होगा। ठीक है। माइका का अगर पूछ ले यूज कहाँ करेंगे तो रेडियो सर्किटों में करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये माइका के बारे में बात है। माइका के बाद में देखो आ जाओ तुम लोग पेपर के अंदर। ठीक है, तो पेपर संधारित्र का सिंबल भी ऐसा ही बनेगा। एक तो ध्यान में रखना फिक्स कैपेसिटर है, सिंबल वो सेम ही बनेगा। दूसरा ध्यान में रखना देखो बाकी चीज़ें तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन ये जो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा, लो फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा। तो एक तो देखो याद रखना कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर कौन सा काम करेगा, कम पर कौन सा काम करेगा, ज़्यादा आयु किसकी होगी, कम आयु किसकी होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं एक बार वो लिखता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में पहली बात तो ध्यान में रखना, ये दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक तो कौन सा होगा, ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब समझ गए। ठीक है, लाइट गई है। तो देखो इलेक्ट्रो दो प्रकार का, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अब देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा है ना, इसका मतलब समझ गए। अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर एनोड के थोड़ा प्लस माइनस कुछ लिखा होगा ना, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना, वो डीसी पर ऑपरेट होगी, वो पोलैरिटी वाली होगी। तो ध्रुवीय होगा ना, तो पहली चीज़ इसके अंदर ये बात याद रखनी है, सिंबल। दूसरी बात इसके अंदर क्या याद रखेंगे, हाँ अब मैं सारी बात बता दूँ। देखो एक ध्यान में रखना, डीसी पर क्या करेगा, और यानी कि डीसी सर्किट के अंदर काम करेगा। फिर देखो अगर तुमने इसको उल्टा जोड़ दिया तो ये ज़्यादा करंट शॉर्ट हो जाता है, और ज़्यादा करंट लेगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो सवाल ये पूछा गया था कि इनमें से किस संधारित्र के गलत संयोजन से वो गर्म होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो भी कौन सा, ध्रुवीय। तो ध्यान में रखना गलत संयोजन पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर आएगा वो आएगा तुम्हारा अध्रुवीय। ठीक है, और अध्रुवीय जो संधारित्र होगा वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान में रखना अध्रुवीय, तो इसको एसी पर यूज कर सकते हो। और ये ध्यान में रखना, इसका जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, ध्यान में रखना, एक तो यूज़ करोगे फिल्टर सर्किट के तौर पर। ठीक है, एक इसका यूज़ करते हैं जो ट्यूनिंग सर्किट जो होते हैं ना, ट्यून सर्किट ध्यान में रखना ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं, एक वहाँ यूज़ करेंगे। और एक इसके अंदर एक और कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगल फेज मोटरों की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये तुम्हारे को यहाँ से क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
अब आगे देखो, एक मैंने तुमको बताया था सिरेमिक, सिरेमिक संधारित्र। देखो सिरेमिक वाला जो है ना, इसके अंदर दो बातें याद रखनी। देखो सिरेमिक की एक तो ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा, तीसरा अगर तुम्हारे पास पेपर है तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें और बताने वाली भूल गए। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखो पेपर है, कोई मर्जी संधारित्र, सबकी लंबाई चौड़ाई सबकी सेम है, तो सबसे छोटा साइज इसका होगा और सबसे बड़ा साइज होगा वो इसका होगा। अब इसके अंदर दो तीन बातें बताने वाली है, वो देखो पहले। अगर तुम्हारे को पूछ ले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो सबसे कम आयु किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइट की होगी, सबसे कम आयु। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान में रखना कि जो एक तो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है ये करेगा, 2 नंबर बराबर आएगा। लो फ्रिक्वेंसी मतलब 0 हर्ट्ज पर भी कौन काम करता है? ये। तो निम्न आवर्ती पर कौन सा संधारित्र काम करेगा? ठीक है, फिर ध्यान में रखना, देखो ये नमी शोषित करेगा, तो आयु एक तो देखो जो नमी शोषित नहीं करेगा उसकी आयु ज़्यादा होती है, जैसे अबरक की है, लेकिन इसकी आयु क्या होती है लिख दिया गया। एक चीज़ और देखो, हाँ अगर लंबाई चौड़ाई इसकी प्लेटों की सब कुछ सेम है ना, तो उस कंडीशन में भौतिक आकार इसका बड़ा होगा, यानी कि समान बीमाओं पर, बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई होती है, ध्यान में, बीमाओं पर सबसे बड़ा भौतिक आकार। यानी कि अगर तुम्हारे पास जैसे प्रतिरोध होते हैं ना, प्रतिरोध के अंदर वो दिखने में बड़ा जो होता है वो वायर बाउंड होता है, छोटे वाला जो होता है वो तुम्हारा कार्बन वाला होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, भौतिक साइज के हिसाब से। सिरेमिक वाले में देखो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखना, इसके अंदर उच्च आवर्ती पर ये क्या करेगा? हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या करेगा? अगर ये नहीं है तब सिरेमिक वो करोगे ब्रक। दूसरी चीज़ ध्यान में रखना, ये जितने भी जो संधारित्र है सबसे छोटा जो भौतिक आकार होगा ये होगा, इसका होगा सबसे छोटा भौतिक आकार। तीसरी चीज़ देखो, एक और कौन सी चीज़ बचेगी? उच्च तापमान पर ये क्या करेगा? कार्य। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पर ये करेगा काम, तो ये ध्यान में रखना। ये सिरेमिक के बारे में। एक बची है तुम्हारा पेपर। हाँ, सिरेमिक की आयु भी ज़्यादा ही होती है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा, हाई टेम्परेचर पर काम करेगा। पेपर वाले के अंदर देखो सबसे पहले तो एक तो ध्यान में रखना, इसका यूज होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, किस में करेंगे? इंडक्शन मोटर के अंदर। IM का मतलब इंडक्शन मोटर होगा। दूसरा ध्यान में रखना, इसका जो अपने घरों में जो यूज़ करते हैं, एक तो करेंगे देखो फिल्टर सर्किट के अंदर। ठीक है, एक यूज़ करेंगे सिंगल फेज मोटर की सेल्फ स्टार्टिंग में। ठीक है, और एक अपने जो यूज़ करेंगे इसका, वो किसके अंदर करेंगे? पावर फैक्टर को सुधारने में। ठीक है, इसके अलावा स्पार्किंग कम करने में भी करेंगे। ठीक है, वो सारे अपने आगे आगे जी। इसके अलावा देखो एक चीज़ और देखो, 4 हो गया ना, किधर लिखे हैं? इधर लिख देंगे 5वां। ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर होता है ना, उस स्टार्टर के अंदर एक संधारित्र होता है, उस संधारित्र का नाम भी क्या होता है? पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहली चीज़ें देखो,
एक तो ध्यान में रखना कि संधारित्र जो होंगे फिक्स मान के कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद में पोलराइज कौन सा होगा, नॉन पोलराइज कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ से सीधे 4 सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद में कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टर होता है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप लोग जैसा भरोगे वैसा ही उसका प्रकार बनेगा, ठीक है। फिर ध्यान में रखना कि डाई इलेक्ट्रिक यानी कि पैरा विद्युतांक, अगर लंबाई चौड़ाई सेम है तो पैरा विद्युतांक जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी जो धारिता जो होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो माइका, इनके अंदर देखो सवाल जो आते हैं ना ज़्यादातर, पता क्या है, कौन सा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा और कौन सा लो फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा और कौन सा एससी पर, कौन सा डीसी पर, इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। तो वो मैं आपको पूरी क्लास में लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो इतना करो तुम लोग। चलो आगे देखो। अब ये तो थे फिक्स मान वाले, अब अपने बात करेंगे वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, वेरिएबल संधारित्र देखो कौन कौन से हैं, 3 थे ना अपने पास। अब एक चीज ध्यान में रखना, देखो तीनों के अंदर एक चीज है जो तुमको समझने वाली है। देखो पहले वाला जो संधारित्र है जिसका नाम है एयर कैपेसिटर, ठीक है। दूसरे वाले का जो नाम था वो कौन सा था, दूसरा कौन सा था, ट्रिमर। एक तो अपने पास था एयर, एक तो अपने पास आएगा एयर संधारित्र, ठीक है। एक अपने पास होगा वैरेक्टर और एक अपने पास होगा ट्रिमर। अब देखो धारिता का जो फार्मूला जो होता है वो तुम्हारे को पता है क्या है, धारिता जो होती है वो C बराबर एप्सिलॉन A अपन में D ये होगा। और तुमको मैंने एक बात ये भी बता दी कि जो संधारित्र जो है ये एक किस, या जो एक डायोड जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, संधारित्र की तरह। अब देखो तुम्हारे पास एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर का दूसरा नाम ध्यान में रखना क्या है, एयर कैपेसिटर का दूसरा नाम पता है क्या है, गैंग कैपेसिटर, ठीक है। तो पहली चीज तो इसके अंदर ध्यान में रखना, इसे अपने क्या बोलेंगे, गैंग संधारित्र। दूसरी चीज देखो इसके अंदर जो धारिता का मान चेंज करेंगे ना, तो ए से एयर, ए से एरिया, याद रह जाएगा, ए से एयर और ए से एरिया। पेपर में सीधा सवाल आएगा कि एक वायु संधारित्र है उसकी धारिता को कैसे बदला जाता है, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके, पराविद्युत माध्यम चेंज करके, धारिता, प्लेटों का एरिया चेंज करके। तो प्लेटों का एरिया चेंज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना अपने काम क्या करते हैं, C का मान प्लेटों का क्या करते हैं, क्षेत्रफल बदलकर क्या करेंगे, बदला जाता है। अब दूसरा तुम्हारे पास है देखो वैरेक्टर कैपेसिटर। हालांकि वैरेक्टर डायोड या इसके कई नाम है, वेरिएबल रिएक्टेंस, ठीक है, वेरिएबल रिएक्टेंस, वेरिकेप, ठीक है, बहुत सारे नाम इसके, ट्यूनिंग। इसके अलावा ध्यान में रखना इसका और नाम है वेरिएबल रिएक्टेंस कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो एक तो ध्यान में रखना वैरेक्टर डायोड हो गया। अब यहां से देखो कि इसके अंदर जो धारिता को बदला जाता है, देखो कैसे करेंगे, इसमें धारिता को देखो क्या करेंगे,
तुम लोग वोल्टेज चेंज करते हो ना सप्लाई की, तो जो डायोड के अंदर अवक्षय परत होती है वो चेंज होती है, और यहाँ अवक्षय परत का मतलब यहाँ तुम्हारा पेरा विद्युतांक चेंज हो रहा है, उसके बीच की मोटाई चेंज होती है, क्योंकि एक पेरा विद्युतांक कुचालक पदार्थ है, उसी का ही तो है वो क्षमता पेरा विद्युतांक। तो इसका मतलब इसमें धारिता को काम क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टता बदलकर क्या करेंगे, बदली जाती है। सब के अंदर तुम्हारे को ये बातें ध्यान में रखनी है, किसके अंदर धारिता जो है वो किस तरीके से चेंज करते हैं। फिर बात आ गया ट्रिमर। ट्रिमर के अंदर देखो क्या डी है ना, डी का मतलब दूरी होगी। इसके अंदर काम क्या करते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को चेंज करते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि तुम्हारे को फार्मूले में 3 चीज़ें दिख रही है, तो तुम लोग तीनों चीज़ों को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। किसमें क्या चेंज कर रहे हो, किसमें क्या चेंज कर रहे हो। तो ट्रिमर के अंदर ध्यान में रखना क्या करते हैं, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी को क्या है, बदला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ मैं सिंबल आपको एक बार और बता दूं। देखो सिंबल तुम्हारे पास एक तो एयर वाला है, एयर वाले का जो सिंबल बनेगा वैसा बनेगा। फिर तुम्हारे पास आ गया वैरेक्टर, वैरेक्टर डायोड है तो इसका सिंबल ऐसे होना, तो ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास आ गया ट्रिमर, ठीक है। जहां भी तुम लोग प्लेट की दूरी चेंज करते हो वहां ये डंडा ऐसे बनेगा सीधा, जैसे प्री सेट होता है ना, प्री सेट का सिंबल अगर आपसे पूछा तो ऐसे बनता है, ऐसे। और जो अपना रेक्टिफायर वो रियोस्टेट होता है उसका सिंबल यहाँ ऐसे क्या बनेगा, तीर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो 5-6 इस तरीके के कैपेसिटर है, और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा ना, उसके अंदर जो तुम्हारा अंदर वाला मटेरियल्स होता है, जो लिक्विड तुम लोग यूज़ करते हो इलेक्ट्रोलाइट के रूम में, उसके अलग अलग नाम है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टाइरीन, बहुत सारे नाम है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ नाम आए तो ध्यान में रखना, तुम लोग जो बीच का जो लिक्विड है या जो बीच का इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके नाम है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज़ और देखो, कैपेसिटर के यूज क्या क्या, देखो पहला यूज बताओ कहाँ करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज होता है पावर फैक्टर सुधारने में। एक बात ध्यान में रखना, कैपेसिटर कहीं भी लगेगा सीरीज में, समांतर में ही लगेगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, स्पार्किंग को क्या करने में, स्पार्क को क्या करने में, कम करने में या दूर करने में। तीसरा बता दो, स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता है, उसको दूर करने में। और बताओ, सिंगल फेज मोटर है, मोटर की स्टार्टिंग में। और बताओ, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दी। फिल्टर के रूम में, फिल्टर के रूम में ध्यान में रखना इसका यूज़ करते हैं। फिल्टर के रूम में 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने, एक तो अपने पास इंडक्टर होता है, क्या होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रह जाएगी, दिमाग में सेट है फिल्टर के रूम में। अब यहाँ से जो सवाल पूछा जा सकता है ना, वो ये है कि एक संधारित्र का यूज़ कहाँ नहीं करते या कहाँ करते हैं, तो चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि तुमको मैंने कल पहले बताई भी थी, चलो वो तब क्या दोबारा होता है, कि संधारित्र के अंदर ध्यान में रखना, एक तो तुम्हारा जो डायोड होगा उसकी संरचना एक संधारित्र के समान होती है, अवरेड लाइनों की वायु संधारित्र के समान होती है, और एक मैंने और क्या बताया था, जो कम्यूटेटर होता है, एक चीज़ और बताई थी जो संधारित्र की तरह यूज होती है दिखने में, बताओ याद होगा नहीं, अभी तो तुमको बताई थी, एक और बताया था ना तुमको,
बोलिया रफ कॉपी लगा रखी है, कॉपी रफ लगा रखी है, रफ में ही होसी माँ गणित चल रही, माँ इंग्लिश, माँ हिंदी। करो याद। तो यूज ध्यान में रखना। अब आती है संधारित्र की रेटिंग। हाँ, सिंक्रोनस मोटर करती है, अभी मेरे याद था तुमने बुला दिया। रेटिंग देखो, रेटिंग अगर मैं बात करूं एक संधारित्र को किस में लेते हैं, तो देखो संधारित्र और इंडक्टर दोनों एक पावर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है प्रतिघाती शक्ति। ठीक है, क्या है? प्रतिघाती शक्ति। तो प्रतिघाती शक्ति का जो मात्रक है वो है केवीए या वोल्ट एम्पियर, यही होगा। तो इसकी रेटिंग ध्यान में रखना, किस में लेते हैं? वीए या किस में लेंगे? केवीए में। कैपेसिटर है तो नॉर्मली वीए में ही होती है, ठीक है, सॉरी केवीएआर। हाँ, प्रतिघाती शक्ति का वीएआर होता है ना, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और या किस में लेंगे? केवीएआर में। बड़ा संधारित्र इसमें लेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखना कि जो संधारित्र जो होता है ये जिस पावर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर पूछ ले कि संधारित्र किस पावर को रिप्रेजेंट करेगा या परिपथ का पावर फैक्टर कौन सी पावर निर्धारित करती है या किस पावर की वजह से चेंज होगा, तो वो कौन सी होती है? ध्यान में रखना, रिएक्टिव पावर। तो संधारित्र किस पावर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ध्यान में रखना रिएक्टिव पावर को करेगा। ठीक है, और देखो संधारित्र का मेन काम क्या है? मेनली यही है ना। अब मैं एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। संधारित्र जब पावर फैक्टर सुधारेगा तो ध्यान में रखना लैगिंग प्रतिघाती शक्ति तो क्या करेगा? लेता है, जबकि लीडिंग प्रतिघाती शक्ति क्या करेगा? जबकि लीडिंग प्रतिघाती शक्ति, ये बीएसएनएल जेई में है था, क्या करता है? प्रदान। ठीक है, अगर ये लैगिंग पावर लेगा और लीडिंग पावर देगा तो ध्यान में रखना जो धारा और वोल्टेज के बीच का जो कलांतर उसको क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये मेनली काम क्या करेगा? जो तुम्हारी करंट पीछे चल रही है ना उसको लीडिंग करने का काम करेगा। तो अगर पूछ ले कि एक संधारित्र है उसकी जब वो शक्ति गुणों को सुधारेगा तो उसकी क्षमता का निर्धारण किस में करेंगे? तो केवीएआर या वीएआर ऐसा कुछ लिखोगा। पहले संधारित्र जो होता है वो किस पावर को रिप्रेजेंट करेगा? तो रिएक्टिव पावर को करेगा। पावर फैक्टर को जब सुधारेगा तो ये काम क्या करेगा? तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो संधारित्र जो होगा वो जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो एक काम होगा, क्या करेगा बताओ? कि यह क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? स्थिर विद्युत मतलब आवेश के रूप में स्टोर करेगा। ठीक है, चेंज कर दिया। अब कितना आएगा? देखो तुम्हारे को एक बात पता है कि जो एनर्जी जो होगी ई बराबर जो होगा वो 1/2, ये वोल्टेज में संधारित्र चेंज किस में करता है? वोल्टेज में। तो ये आएगा पहला फार्मूला, ये ध्यान में रखेंगे। अब तुम्हारे पास देखो सी और वी दोनों को एक बार चेंज करेंगे। तुमको पता है, देखो क्या पता है तुमको? Q बराबर होता है C इंटू वी। तो यहां से अगर मैं C निकालूंगा तो Q अपॉन में V, और V निकालूंगा तो Q अपॉन में C। समझ में? अब दोनों के एक बार मान चेंज करेंगे, फिर दो नए फार्मूले बनेंगे। तो C की वैल्यू चेंज करते हैं, तो E बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1/2 और C की जगह आएगा
Q अपॉन में V इंटू क्या आएगा V का हो गया, तो E बराबर आ जाएगा 1/2 Q इंटू, सही है क्या? ठीक है। अगला देखो दूसरा, E बराबर जो होगा 1/2 C को वैसे ही छोड़ दो, V की वैल्यू चेंज करेंगे, V की वैल्यू है Q अपॉन में C, तो स्केयर है तो इसका भी स्केयर हो जाएगा, नीचे भी इस 1 से स्केयर कट जाएगी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा 1/2 Q स्केयर अपॉन में C, और ये सारे की सारी वैल्यू ध्यान में रखना जूल के अंदर है, ठीक है, लिख लेना आगे जूल है। अब यहां से एक चीज देखो कि तुम्हारे को एक चीज दी जा सकती है क्या, कि जो धारिता है, देखो अगर तुम्हारे को तीन चीजें हैं Q V और C, तीनों में से 2 चीजें देनी पड़ेगी, तुम लोग चाहे ये फार्मूला दिमाग में रखो, चाहे ये रखो, कोई मर्जी रखो, ये रखो तो भी सही है, कोई मर्जी, लेकिन अगर पेपर में 4 ऑप्शन आ जाए कि कौन सा फार्मूला गलत है, तब ये तीनों फार्मूले दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल करना है तो अपने किसी से भी कर सकते हैं, जैसे देखो जैसे ये कोई संधारित्र है और इसके ऊपर लिख दिया 400 वोल्ट 25 माइक्रोफैराड, अगर बोल दे कि कितनी ऊर्जा का भंडारण करेगा तो कर बता दोगे क्या? कर दो, फिर सवाल कर दो कितना आएगा, एनर्जी निकालो, फार्मूला ये लगा लेना CV का स्क्वायर, कैलकुलेशन सही आनी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। C की वैल्यू कितनी है देखो 25 माइक्रो है, माइक्रो को चेंज करेंगे माइनस की पावर 6 आएगी, और वोल्टेज 400 इंटू 400 करेंगे, कितना आएगा 0.01 आएगा, ताकि निकाल दिया, अच्छा निकाल दिया रे गुलाम निकले अपने तरह। अरे 400 इंटू 400 है, 4 इंटू 4 करके 2 जीरो 4 जीरो बनेगी, जीरो जीरो काट दो पहला, तो कितनी जीरो कटने लग रही है, दो आएगा। देखो C की वैल्यू लिखो 25, गुणा करेंगे 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 400 इंटू 400। देखो एक काम करते हैं, इस 2 को इससे काटेंगे, 2 पर जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, और 25 8 है, 25 8 है 200, तो 25 8 है 200, यानी कि ये 25 ये तुम्हारा 25 हल कर दिया तुमने, और ये 2 हल कर दिया, ये हल कर दिया, हो गया। अब तुम्हारे पास देखो यहाँ कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो ये बची है, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ कितनी पावर है, ये माइनस की 6, ये प्लस की 4, 2 ये रही, कितना बचेगा ओनली 2 जूल, इसका आंसर है। समझ में बात, क्या कर देंगे, ठीक है। एक चीज ये भी ध्यान में रखना, देखो
कि संधारित्र के अंदर जो एनर्जी है वो तुम्हारी ध्यान में रखना वोल्टेज का तो क्या है, स्केयर के समानुपात में चलेगा, और जो तुम्हारी क्या बोलते हैं धारिता है उसके। तो फिर एक सवाल लिखो यदि एक संधारित्र की धारिता दोगुनी जबकि सप्लाई वोल्टता आदि प्रयुक्त करें तो संचित ऊर्जा क्या होगी। पूर्ववत का मतलब पहले के समान, पूर्व की दोगुनी, पूर्व की आधी, पूर्व की चौथाई। कितना आएगा? आधी आएगी। करना कुछ नहीं है, वोल्टेज देखो आधी कर रखी है तुमने, ठीक है। अब 1/2 का खेल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 1/2 फार्मूले में कांस्टेंट राशि होती है। जो चीज़ वेरिएबल होती है उन्हीं को लेके चलते हैं। अगर तुमने 1/2 लेके काम कर दिया फिर काम आंसर गलत आएगा तुम्हारा। तो तुमको ध्यान में रखना सी जो होगा, अब तुम लोग 20 × C करके काम करेंगे E बराबर, ठीक है। तो V का वोल्टेज क्या कर दिया तुमने, आधी का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और वोल्ट धारिता दोगुनी कर दी, कितना आएगा 1/2। इसका मतलब अब जो एनर्जी आएगी वो पहले की क्या होगी, ठीक है। पहले अगर 10 जूल संचित कर रहा था तो अब कितना करेगा 5 जूल, ठीक है। तो दोबारा देखो एक बार, यहाँ था क्या, धारिता के अंदर ध्यान में रखना C बराबर एप्सिलॉन A में D होगा। तुम्हारे पास 3 चीजें सामने, तो चौथा टेम्परेचर था, टेम्परेचर से तो सभी का चेंजिंग होगा। लेकिन अगर एयर कैपेसिटर तो A से एयर, A से एरिया चेंज करेंगे प्लेटों का, और इसका नाम दूसरा गैंग कैपेसिटर है। इसका इस तरीके का सिंबल होगा। अगर पूछे गैंग कैपेसिटर का सिंबल कैसा, तो भी यही बताना अपने को, ठीक है। उसके बाद में वैरेक्टर कैपेसिटर, वैरेक्टर डायोड भी होता है इसका नाम, इसको वेरिकेप डायोड भी बोलेंगे। इसका वेरिएबल रिएक्टेंस डायोड भी बोल सकते हो, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान में रखना, इसमें धारिता कैसे चेंज करेंगे, बीच वाली जो अक्षय परत होती है वो चेंज करके, उसके लिए अपने क्या करेंगे, इसकी सप्लाई चेंज करेंगे। तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके इसका काम किया जाता है। फिर तीसरा आता है ट्रिमर आएगा। तो तुम्हारे पास चौथा ऑप्शन क्या बच गया, प्लेटों के बीच की दूरी। जब भी प्लेट के बीच की दूरी होगी तो ये तीर का निशान नहीं आएगा, इसको सीधा डंडा दिखाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना एक मेन बात, ठीक है। उसके बाद में देखो, संधारित्र का यूज यहाँ करेंगे पावर फैक्टर को सुधारने में, पता है, स्पार्किंग में पता है, स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव में तुम्हारे को पता है। इसके अलावा फिल्टर के तौर पर करेंगे, सिंगल फेज मोटर उसकी सेल्फ स्टार्टिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में रेटिंग देखो, अगर संधारित्र जो है वो पावर फैक्टर को सुधार रहा है तो पावर फैक्टर जो होता है इस पावर के कारण चेंज होता है, ये ध्यान में रखना। या तो वो लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। और ये रेटिंग जो होती है इसकी पावर की यूनिट क्या होती है, इसका मतलब संधारित्र, सिंक्रोनस मोटर एक फेज एडवांसर होता है जो पावर फैक्टर को सुधारने का काम करते हैं। इन तीनों की जो रेटिंग लेंगे वो VAR में लेंगे। अब एक सवाल आया था इसरो के अंदर कि एक संधारित्र, एक सर्किट है जिसके अंदर जो है वो 2 kVAR करके ऐसा कुछ था, इतना उसका लगा हुआ है, क्या रिएक्टर, वो इंडक्टर लगा 2 kVAR का। तो पावर फैक्टर को अगर इकाई करना है, पावर फैक्टर को क्या करना इकाई, तो कितने kVAR का संधारित्र लगाएंगे। तो तुम्हारे को पता है कि इंडक्टर तो धारा को लैगिंग कर रहा है और कैपेसिटर को क्या करेगा, लीडिंग। तो अगर तुम्हारे पास इधर वाला बंदा है, अगर वो 50 किलो का, तो इधर भी 50 किलो का खड़ा करना पड़ेगा तुम्हारे को, अगर ताकड़ी बराबर करनी है तो ये अगर 2 kVAR का तो तुम इधर भी कितना लगाओगे। तो टोटल जो कलांतर, टोटल जो पावर जो होगी तुम्हारी
प्रतिघाती पावर जो कि जीरो हो जाती है, और प्रतिघाती पावर हमेशा रेजिस्टिव सर्किट में होती है। याद आ गया ऐसी थ्योरी? तेरे को नहीं याद आ रही? घर जाके देखिए। तो प्रतिघाती पावर यहाँ क्या हो जाएगी? जीरो। और प्रतिघाती पावर ओनली शुद्ध रेजिस्टिव में होगी, और शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना आता है? हालांकि ऐसी थ्योरी में और पढ़ोगे। अब बात आती है कि जब संधारित्र पावर फैक्टर सर्किट में सुधारेगा तो करता क्या है? थे मिस्त्री ने घर बुला लियो, करवाश हो गए। तो मिस्त्री गारो कौन बनाओ? मिस्त्री का 4 बटल मसाला का 4 1 गो मसालो तैयार कर दो, समझ गया? 4 बटल तो बजरी का, 1 बटल गया सीमेंट का। और कोई ज़्यादा ही लड़कों काम है तो कैसे 8 1 को कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये लेगी जो पावर तुम्हारा पावर फैक्टर कम कर रहा है उसको तो लेगा, और जो जो उसको सुधारना है वो क्या करेगा? देगा, ठीक है? अब देखो, तो संधारित्र के अंदर ऊर्जा, संधारित्र ध्यान में रखना एक स्टोरेज डिवाइस है जो काम क्या करती है, जो तुम्हारा विद्युत ऊर्जा जो होगी उसको स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर करेगी, मतलब आवेश के रूप में। फार्मूला ध्यान में है, फिर तुम लोग सी और वी की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर दोनों ही फार्मूले बनेंगे। और ऊर्जा हमेशा ध्यान रखना किस में होती है? एक चीज है, ठीक है? उसके बाद में ध्यान रखना एनर्जी जो होगी वो वोल्टेज का स्क्वायर चलेगा, और सीधा आवेश के क्या होगा? समानुपात में होगा, ठीक है? तो यहाँ से 1/2 तुम्हारा सभी में कॉमन ही रहेगा, तो उसको नहीं हटाना। जो फिक्स वैल्यू होती है उसको कभी नहीं हटाते। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर जहाँ अपने इसके लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।